दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के इस वीडियो में जानेंगे आप कि सृष्टि की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा ने पुरुष को पैदा किया तो फिर स्त्रियों की उत्पत्ति कैसे हुई। इस संदर्भ को हम समझेंगे वीडियो में बनते विनाचार्य जी से। और एक छोटा सा बच्चा तुलतुला कर बुद्ध से यह पूछ लेता है कि भगवान होते हैं, तो क्या बुद्ध जवाब देते हैं, जानेंगे हम विकास दिव्य कीर्ति जी से। तो आज का वीडियो बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और आप इस वीडियो को देखने के बाद में मैं गारंटी देता हूं आप पाखंड को पूजना बंद कर देंगे, क्योंकि यहां पर बाबा साहब का मैं कोट भी पढ़ने वाला हूं ताकि उन्होंने हिंदू कोड बिल से इस्तीफा क्यों दे दिया। तो चलते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक लकी कोहिनूर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों वेद की। वेद एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी रचना ब्रह्मा के द्वारा की गई है। तो क्या दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जाकर ये बताएंगे कि पूरी दुनिया के अंदर जब वेद लिखा गया और अगर ईश्वर ने उसको लिखा तो मुझे बता दीजिए, फिर पूरी दुनिया के अंदर जब ब्रह्मा ने पुरुष को पैदा किया, ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण को पैदा किया, तो क्षत्रियों को अपनी भुजाओं से पैदा किया, तो फिर नाभि से वैश्य को पैदा किया, तो फिर शूद्र को यानी पैरों से पैदा किया। तो जब ब्रह्मा को पैरों में पूजा जाता है, तो पैरों से शूद्र पैदा हुआ है, तो शूद्र नीच कैसे हुआ और जो मुख से पैदा होने वाला व्यक्ति ऊंच कैसे हुआ। तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि पूरी दुनिया के अंदर ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के लिए ये वर्ण बनाए। तो दोस्तों फिर इस भारत के अंदर ही यहां पर जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है, ये यही भारत में क्यों मिलते हैं, पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका में, जापान में इनका नाम नहीं आता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो वेद लिखा गया है और ब्रह्मा के मुख से जो ये पैदा हुए ब्राह्मण हैं और पूरे देश के अंदर जो पाखंड चल रहा है, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि देश के अंदर इंसान को इंसान से अलग करने के लिए ये वेद लिखा गया। और जो वेद जिसने लिखा वो अपने आप को श्रेष्ठ बना लिया और नाम किसको दे दिया, ब्रह्मा को। भाई ब्रह्मा के मुख से हम पैदा हुए। आप मुझे बताइए, ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण को पैदा किया, तो आप मुझे बताइए कि अगर मुख से अगर इंसान पैदा होने लग गया तो फिर गर्भ कहां ठहरा, तो फिर ब्राह्मण की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप प्रतिक्रिया दें कि ब्रह्मा अपने मुख से ब्राह्मण को कैसे पैदा कर सकता है। अगर पैदा कर सकता है तो ब्रह्मा ने उस टाइम में ब्राह्मण को पैदा किया, तो आज ब्राह्मण कैसे पैदा हो रहा है। और जब ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण को पैदा किया, तो जो मुख से पैदा हो रहे हैं, तो मुझे एक बात बताइए, सृष्टि के विरुद्ध अगर काम होगा, सृष्टि में हर एक इंसान की जो उत्पत्ति होती है वो योनि से होती है। एक इंसान के अंदर ही इतनी बड़ी कारस्तानी जो ताकि एक व्यक्ति ऊंचा है और एक व्यक्ति नीचा है, तो ऊंच और नीच की ये प्रथा है, ये ब्रह्मा ने क्या इस तरीके के वर्ण बनाकर और समाज को अंधेरे के अंदर धकेल दिया गया। तो मैं पूछना चाह रहा हूं, आप आज पढ़ रहे हो, शिक्षा ले रहे हो, तो आप मुझे बताइए कि फिर स्त्रियों की उत्पत्ति कहां से हुई। भारत का आदि शंकराचार्य और आज का जो शंकराचार्य है वो ये बोलता है कि संसार को पैदा करने वाली जो स्त्री है वह जननी है। तो जननी अगर स्त्री है, महिला संसार की जननी है, तो फिर
उन ग्रंथों में उस ब्रह्मा ने स्त्री को पैदा क्यों नहीं किया? तो स्त्री फिर आई कहां से, यह सवाल खड़ा होता है। और स्त्री को फिर आदि जो पुरुष है उसने जब ग्रंथ लिखे तो उसके अंदर स्त्रियों को समानता का अधिकार क्यों नहीं मिला? इसीलिए समानता का अधिकार ना मिलने के कारण से आज स्त्रियों के साथ जो असमानता का बर्ताव होता है, उनके साथ जो निम्न दृष्टि से देखा जाता है कि स्त्री झाड़ू और पोछे तक सीमित हो गई है। तो बाबा साहब ने जब पढ़ाई करने के बाद में जब संविधान भारत आजाद हो गया और संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन रहे, और उस टाइम उन्होंने 11 अप्रैल और 1947 के अंदर हिंदू कोड बिल का जो प्रस्ताव रखा कि कोई पिता अगर बिना संपत्ति अपने संतान को दिए बगैर ही मृत्यु हो जाती है तो फिर पुरुष को ही उसकी जो संपत्ति है उनके अंदर बेटे का अधिकार क्यों होता है, उसमें बेटी का अधिकार क्यों नहीं हो सकता? तो हाशिए पर स्त्री को क्यों रखा गया? तो इसीलिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल का जो प्रस्ताव रखा, लेकिन आज जो महिलाएं हैं उन्हीं ग्रंथों को पढ़कर और ढिंडोरा पीटती है। उनके लिए जो लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज ने ये कहा है, ये कोट कर रहा हूं मैं, उन्होंने ये बात कही है कि अगर स्त्रियों को ये समानता का अधिकार नहीं दे सकते तो ऐसे शास्त्रों को समाज के अंदर पढ़ना और पढ़ाना, इनके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि ये असमानता को जन्म देते हैं। जब ब्रह्मा ही अगर भगवान है और ये पूरी दुनिया के अंदर इस तरीके की जो रचना रचता है, तो फिर भारत आज तक विकसित क्यों नहीं हुआ? आज जापान विकसित हो गया, चीन विकसित हो गया, अमेरिका विकसित हो गया, ऐसे कंट्री जो कि विकसित हो गए, तो फिर ब्रह्मा वहां पर, क्या ब्रह्मा को यह नॉलेज नहीं था? क्या ब्रह्मा इतना ही संकुचित विचारधारा का व्यक्ति था कि सृष्टि की रचना करने के लिए उसने 4 वर्ण बनाए, लेकिन अमेरिका के लिए नहीं सोच पाया, जापान के लिए नहीं सोच पाया, पूरी दुनिया के लिए नहीं सोच पाया, केवल सोच पाया तो वो केवल मात्र भारत के लिए सोच पाया? तो दोस्तों मुझे बताइए, ये तो केवल एक ईश्वर की परिकल्पना और प्रकृति के विरुद्ध होगी, जो कि एक इंसान में एक इंसान से भेद किया जा रहा है। और क्या इस तरीके की उत्पत्ति अगर उस टाइम होती थी तो क्या ब्रह्मा ने वो जगह बदल दी, प्रकृति को बदल दिया? दोस्तों ये पूरा का पूरा पाखंड है, और इस पाखंड से पर्दा उठाने का काम लगातार जैसे महात्मा बुद्ध करते आए हैं, ज्योतिबा फूले करते आए हैं, अपने कबीर जी करते आए हैं, रविदास महाराज ने तो यहां तक कह दिया, जात जात में जात है जे केलन के पात, मनुष्य तब बढ़िया तब तक जात न जात। तो इसका मतलब यह है, जाति के अंदर जाएंगे तो जाति दिखाई देगी, लेकिन वो वापस इंसान के बीच में आती है, पढ़े लिखों के बीच में आती है, एक इंसान को इंसान से दूर करने के लिए आती है। तो आज भारत के अंदर ये जाति और धर्म के नाम पर जो इंसान की बलि दी जाती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसीलिए अब मैं आपको जो ये बनते विनाचार्य जी हैं, उनके मुखारबिंद से आप खुद सुन लीजिएगा कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी इस संदर्भ में क्या कहते हैं, और आज भी हिंदू कोड बिल को स्त्रियां क्यों नहीं पढ़ती हैं। तो चलते हैं और बनते विनाचार्य जी से ये समझ लेते हैं। जो असमानतावादी स्त्री और पुरुष को लेकर जो सोच निर्मित हुई, उस सोच का असर आज भी महिलाओं के ऊपर पड़ा है। और इसी के कारण बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हिंदू कोड बिल पेश किया कि जिन शास्त्रों में, जिन साहित्यों में महिलाओं को बराबरी का हक नहीं है, समानता का हक नहीं है, ऐसे शास्त्रों को समाज में पढ़ना और पढ़ाना बंद कर देना चाहिए। जिन शास्त्रों में महिलाओं को
लिखा ही नहीं गया है, बताया ही नहीं गया। तो ऐसे शास्त्रों से कैसे एक श्रेष्ठ और एक अखंड समाज का निर्माण हो सकता है? तो आज की वर्तमान जो धार्मिक संसदें चल रही है, उन धार्मिक संसदों में ये मुद्दे उठाने चाहिए कि जिन शास्त्रों में महिलाओं को समान अधिकार, समान रूप से उनके विषय पे लिखा नहीं गया, ऐसे शास्त्रों को देश में पढ़ना और पढ़ाना बंद कर देना चाहिए। अब मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि इस तरीके की समाज में अगर परिकल्पना होगी तो आपने बनते विनाचार्य जी से सुना। अब मैं आपके बीच में यह बता देना चाहता हूं कि एक तुलतलाता बच्चा जिसने अपनी पढ़ाई भी नहीं की, लेकिन उसके संस्कार अपने घर से शुरू हो रहे हैं और वो स्कूल में बाद में जा रहा है, शिक्षा बाद में प्राप्त कर रहा है, उससे पहले तो उसके दिमाग में पाखंड को डाल दिया गया है। तो दोस्तों, जिस बच्चे को अभी पता नहीं है कि भगवान किस चिड़िया का नाम है, उसके बच्चे के दिल और दिमाग में भी डर डाला जाता है। और ऐसे ही महात्मा बुद्ध से सवाल कर लेता है एक तुलतलाता हुआ बच्चा, ऐसे जटिल सवाल जो उसको पता नहीं है, अभी तुलतला रहा है, उसको यही पता नहीं है, और वो भी पूछ लेता है कि क्या भगवान होते हैं। सुन लीजिए विकास दिव्य कीर्ति जी से, सुनिए। बुद्ध की मुस्कुराहट बड़ी कातिल किस्म की थी इस मामले। जब जब किसी ने मुश्किल सवाल पूछा, मुस्कुराए और भगा दिया। बाद में कुछ बोले इनको आता ही नहीं है, उनको आता था, और उनको पता था कि ये लेने के लायक है नहीं, इसे कैसे दूं। कोई छोटा सा बच्चा 3 साल के तो था, तो बोले भगवान होता है, भगवान होता है। अब कैसे समझाओगे उसे आप? कैसे समझाओ भगवान होता है कि नहीं होता है? उस समझने के लिए उस लायक तो हो जा भाई, पहले 20, 25, 30 साल के हो जाओ, थोड़ा दुनिया को देख लो, समझ लो, किताबें पढ़ लो, फिर बात करेंगे। तुतलाहट में कोई बच्चा दर्शन का सवाल पूछे, कैसे जवाब देंगे? इसीलिए आज के बाद में इन ग्रंथों में, वेद और ग्रंथों को पढ़ने से अगर लोग विद्वान होते तो आज साइंस का विकास नहीं होता, आप आज आविष्कार नहीं होता, क्योंकि ज्ञान से अंधेरा, अज्ञानता खत्म होती है। वेद शास्त्रों को पढ़ने से ज्ञानी धानी नहीं बनता है। कुछ संकीर्ण मानसिकता के जो लोग हैं वो आपको जरूर कहेंगे कि ये बात वेद में लिखी है। तो वेद क्या कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का? क्या संविधान है? आज न्यायपालिका है, और जो संसद है, विधानसभा है, ये आज यहां पर न्याय ना करके ये आज धर्म की संसद बन चुकी है। तो आज देश के अंदर जितने भी सारी चीजें हो रही है, जितना भी आप पाखंड में जाएंगे, इसलिए बाबा साहब को पता था कि जो मनुवादी, जो मानसिकता के जो पोषक है, वे व्यक्ति संसद में आएंगे और संविधान के विरुद्ध वो बात करेंगे और हिंदू राष्ट्र की कल्पना करेंगे। तो दोस्तों, उन्होंने पहले ही संविधान के अंदर हिंदू के लिए हिंदुस्तान नहीं, ओनली फॉर फर्स्ट एंड लास्ट, हम इंडियन हैं, इसलिए संविधान के अंदर भारत और इंडिया शब्द ही मिलता है। अब किसी के बाप में ये हिम्मत नहीं कि उसको हिंदुस्तान बना दे। तो इसीलिए आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों, देश के अंदर जिस तरीके के पाखंड, जिस तरीके के आडंबर, जो भगवान पैदा हुआ ही नहीं, जो काल्पनिक है, उसको तो पूजा जा रहा है, और जिनका एविडेंस है, जो जन्म लिए हैं, समाज को मार्ग दिखाने का काम किए हैं, वो मोक्षदाता नहीं है। तो बुद्ध ने दुनिया को युद्ध नहीं दिया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अगर मोदी जी कहते हैं तो दोस्तों उनको चंदा मिलता है, फिर उस चंदे का भारत में धंधा होता है, और राम को अवतार बनाकर पुजवा दिया जाता है, और इस पाखंड में वोट की राजनीति होती है। जितना आप पाखंड में फंसेंगे, सवाल नहीं करेंगे, तो आने वाली जो भावी पीढ़ी है वो आपकी
गुलाम होगी, क्योंकि आप पढ़े लिखे और शिक्षित होकर भी आप शिक्षित नहीं है, क्योंकि आप अंधभक्त है। और आप उन शास्त्रों को जो जिन्होंने लिखा है कि ब्रह्मा मुख से पैदा होता है, तो फिर इस स्त्री की उत्पत्ति कहां से हुई, यहां तक ब्रह्मा ने क्यों उत्पत्ति नहीं किया। तो इसीलिए आज स्त्री की भी उत्पत्ति और पुरुष की भी उत्पत्ति एक योनि से होती है, और योनि से ही एक पुरुष जन्म लेता है। तो फिर एक इंसान के बीच में भेद किसने किया? ये सारी कारस्तानी इन वेद और ग्रंथों ने किया। और इसीलिए मैं कहूंगा कि जो कुछ संकीर्ण मानसिकता के जो पोषक है वो कहेंगे कि वेद और शास्त्रों को पढ़ने से इंसान ज्ञानी ध्यानी बनता है, और चारों वेद पढ़ लीजिए ज्ञानी ध्यानी बनते हैं। तो रविदास महाराज ने फिर इनका खंडन क्यों किया? क्योंकि वेद और शास्त्रों को पढ़ने से कोई भी ज्ञानी ध्यानी नहीं बनता है, मूर्ख बनता है। तभी जाकर रविदास महाराज जी ने कहा कि चारों वेद करूं खंडोती, चारों वेदों का मैं खंडन करता हूं, इनको पढ़ने से कोई भी ज्ञानी ध्यानी नहीं बनता है। तो दोस्तों इसीलिए रविदास महाराज जी ने यह बात कहा कि ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो दोस्तों एक दूसरे व्यक्ति की हम मानवता के नाते हम जाति को खत्म करके और मानव समुदाय बनाएंगे, तो दोस्तों एक यानी बेगमपुर बिना गम का ये शहर बनेगा और विकसित राष्ट्र बनेगा और प्रबुद्ध भारत बनेगा। तो दोस्तों ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी शिक्षा अंधकार को जन्म देती है या फिर अज्ञानता को खत्म करती है और ज्ञान का प्रकाश लेके आती है। तो अपना दीपक स्वयं बने। समस्या आपकी है तो समाधान कोई और दूसरा नहीं देगा, आपको ही समाधान खोजना पड़ेगा। फिर मैं मिलता हूं लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इंफॉर्मेशन के साथ। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें ताकि मैं फिर आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भीम, नमो बुद्धाय।